भारतीय वायुसेना का एक वेटरन इंजीनियर। और मैं हूँ भारतीय वायुसेना का वेटरन हेलीकॉप्टर पायलट। हमारी स्पेशलिटी है जायरोकॉप्टर्स और अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर खुद अपना लिफ्ट बनाता है, इसलिए इट कैन टेक ऑफ वर्टिकली एंड लैंड वर्टिकली। और जायरो कच्चा, फेयरली लेवल, इवन ग्रासी स्ट्रिप इज ओके। आपके फार्म हाउस बेड से भी आप टेक ऑफ कर सकते हैं। आबो रिंग प्रो जो कि AI पावर्ड स्मार्ट ECG रिंग है। बोट की जो करंट रिंग जो मैं देखा हूँ वो एक जो है स्टाइल एंड फैशन और वेलनेस वाला रिंग है। आपको चाहिए ऑफर कि आप हाँ, बस अमन को चाहिए। ताना मारने के लिए आए सॉरी हो? सॉरी। Men in Black? क्या बात। इस टैंक के शार्क्स तो आप हो गए, लेकिन इस कार्टेल का किंगपिन मैं हूं। Confident. मेरे कार्टेल का तो कानून भी दीवाना है। इनकी एडिक्शन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 11 मुल्कों की मार्केट में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आबलो चोकोबार तो आते रहेंगे, लेकिन डो का डॉन और कुकीज का किंगपिन सिर्फ एक है, हिशाम सुनेसरा फ्रॉम पंचकिल। जहाँ दूसरी कार्टेल कुकी नाम पे पतली बोरिंग बिस्किट जैसे कुकीज बनाते हैं, हम ओवन फ्रेश बेक्स बनाते, थिक, चंकी, एडिक्टिव, हर बाइट में क्लीन। Wow. बटर मेल्ट होता है, चॉकलेट ड्रिप करता है और फ्लेवर्स ऐसे इट फील्स इलीगल। तभी तो हर साल 1 लाख लोग कुकी कार्टेल के नशे में सरेंडर हो। नाउ शार्क्स, आई एम हियर टू मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। अरे वो तो मेरा डर। 75 lakhs for 5% equity in my cartel। तो हैंड्स अप कीजिए हैंडशेक के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आर यू गाइस रेडी टू टेस्ट माय कुकीज? इसको 2 बार रुकना पड़ा था। बार-बार सॉरी कहना है। लेकिन ये शाहरुख के डायलॉग सनी देओल कैसे बोल रहा था भाई? खामोश। Oh my God, Oreo cookie on top. Yes, Look at this. very Guys, chunky. oozing with chocolate. It is amazing. Thank you. It's a very indulgent product. It's yum. These are the warmed cookies. मैंने तो warm नहीं खाया तो भी इतना बढ़िया है। You know, you've been a wake-up coffee, seriously. मुझे ना वो हार्ड कुकीज बहुत खराब लगते हैं। जी। मुझे हमेशा वो जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं जो तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है कुकीज के साथ, क्या we make it thick, chunky, addictive. gooey, the word is Very gooey. gooey, yes, yes. Gooey. द Scarface and Notorious Blackie. You wrote these yourself. Yes. बहुत अच्छा लगा। I love the note, thank you. Fly high. Vegan one. Yes, it's an unreleased cookie that we've started. It's from our cartel fuel line that we plan to launch. Amazing. So It it's a- looks delicious. Thank नहीं you. नहीं, टेस्ट And भी I बहुत know अच्छा it's है। going to be amazing. असली शार्क टैंक के मास्टर शेफ। जी. You're so Very nice. Bro, this is delicious. Thank you. Thank This you. is outstanding. Amazing. I have been your customer. मैंने आपकी कुकीज खाई हुई है। What? And हम लोग क्रम्बल अमेरिका से Yes. पैक कर करके लाते थे इंडिया। एंड जब से आपकी कुकीज मैंने खाई हैं, हमने काफी हद तक बाहर से कुकीज लाना बंद कर दी। ओहो। Thank you. So I think hats off to what you've done. एक सेकंड, आपने कितनी बार ऑर्डर किया है? At least 50-60 times. One sec, वेबसाइट से। वेबसाइट से easily. ये आपने बेंस कुकीज का नाम सुना है? Yes, I have. लंदन में। जी. बेंस कुकीज आपके जैसे कि जब आप उन्हें खोलो तो अंदर से gooey and chocolate और whatever filling वो ooze होता है। जी. तो क्या आपका इंस्पिरेशन इज बेंस कुकीज? Ben's is there, then there is Levain cookies as well, जो न्यूयॉर्क से है। तो हमारी जो आइडिया है, it's like a New York style cookie. लेकिन कितने वक्त तक ये ऐसा रहता है? The shelf life is for 30 days, but we keep it for 14 days to retain that moisture and that gooey texture. अभी कहाँ बेचते हो इसको? हमारी कुकीज हमारे वेबसाइट से पैन इंडिया डिलीवर होते हैं, और हमारी क्लाउड किचन है 6 मुंबई में, जिस which delivers across. तो ये इसी स्टेट में पहुंच जाती है? Yes, they come in that same gooey texture that you get it. तो oxygen barrier packages है which have been nitrogen flushed to retain that freshness that you are seeing. एक कुकी कितने का है? जो बेसिक कुकी आती है जो डार्क और वाइट चॉकलेट की है, वो 190 की कुकीज है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव कुकीज एट 330 रुपीज, जिसमें अलग अलग फिलिंग्स होते थे। प्राइस रेंज तो बहुत हायर साइड हुआ ना थोड़ा।
we're using the best of the best ingredients. तो हम लोग कोविचर चॉकलेट वापर रहे हैं, the best premium fillings as well. We are also using a certain amount of flour, combination of 2 different जब तक flours. कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि इसमें टेस्ट क्या है, तो खरीदने से पहले लोग 2 बार सोचेंगे कि इतना पर क्यों जो इतना हमारी महंगा ब्रांडिंग है वो भी एक चीज है जो which creates a ये curiosity with आपकी people. वेबसाइट खुल गई। I love the photos. जिस तरह Very से good वो job, दिख रहा है ना, वो chocolate and all is very nice. मतलब देख के भी खाने का मन है। I love this. Your favorite cookie dealer. You had me at that. Thank you. मेरे को पर्सनली लगता है कि when you have 6 products or 7 products in the food industry, it doesn't take very long कोई आपको replicate करे. I don't think anybody has gone with that whole bold, unapologetic type of branding that we are going for. Swedish House Mafia? Swedish House Mafia is just the name. जो aspect branding का है, they have not captured No, we that love your at all. branding, no doubt, but Thank you. just asking. Because you are the cookie pookie. क्या है आपकी धंधा बंदा, कितना सेल है? तो हमारी फर्स्ट ईयर में 2023 to 2024 हमने 30 लाख रुपीस की थी with a net loss of 10 lakh rupees. हमारी सेकेंड ईयर में हमने 1 crore की थी with a net loss of 20 lakh rupees. And now year till date we've done 1.5 crores with a net loss of 30 lakh. ये नेट रेवेन्यू है, Gross revenue, sorry. तो नेट रेवेन्यू इज Minus, 1.2. yes. और इस साल कितना करोगे? इस साल we are estimated to about 3.5 crores. कितना प्रॉफिट लॉस? लॉस रहेगा इस साल 20%. क्यों लॉस लगेगा? क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो स्पेंड है अभी बहुत हाई है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपका customer रिपीट acquisition हाई काफी होगा, सारे तो right? repeat customers हैं mostly. तो हमारी रिपीट कस्टमर रेट फॉर आवर वेबसाइट करंटली इज 35% और जो हमारी स्विगी जोमेटो की है 35 to 42% है. ग्रॉस मार्जिन एंड राइट ऑफ कितना है एक्सपायरी? About below 10% right now. एंड ग्रॉस मार्जिन Making cost is about 35%. ऑफ नेट रेवेन्यू? Yes. You think about Ben's cookies. जी. उनका जो सक्सेस मंत्रा है is all the kiosks. Yes. तो ऑफलाइन स्ट्रैटेजी इज वेरी बिग बिकॉज़ जब आप उसे देखते हैं तो like when you look at this, जी. you feel like eating it. Yeah. Right now we want to capture जो हमारी क्लाउड किचन की जो बेस है उस पे हमें अच्छा रेवेन्यू और ग्रोथ दिख रहा है तो we want to first capture that market and then shift into the retail space. मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, मुझे सिनेमम किचन करके सडनली उसका स्पाइक बहुत अच्छा आ रहा है बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स मेनली. अगर आप उस साइड जाओगे ना आपकी सेल तो बहुत डबल हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं गए? जो हमारी शेल्फ लाइफ है ब्लिंकिट और उसमें we want to have it for a longer time. जो उनकी requirements है कि we should have it at least for 3 months. नहीं ऐसा नहीं है. पर अगर आप somehow वो ब्रेड तो बेच रहे हैं. हाँ तो अगर आप उनको ग्रोसरी या फिर वेजिटेबल सेक्शन में करवा जी. दो, बेकरी जो बोलते हैं पर उसमें. उनकी जो प्राइस पॉइंट भी है that is a bit Have different you from tried? what we have. नहीं हमने ट्राई नहीं किया. Why not? Why haven't you tried? So we want to first explore getting our cloud kitchen set up in other cities. Once we've captured that market, we would like to get into the quick commerce. But that business is very highly loss making. आपको तभी दूसरी ज्योग्राफी में करना चाहिए जब आपका क्विक कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आ जाए. I mean, sorry, Zomato का डिस्ट्रीब्यूशन जब आ जाए. ये कॉल्स आप खुद ले रहे हो कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है? नहीं तो बेसिकली हम खुद क्लाउड किचन सेटअप नहीं कर रहे हैं. हमारे पास एक कंपनी है विच हैज़ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन्स और वो एक परसेंटेज बेसिस पे हमें उनकी स्पेस दे देती है. हमारी एक सेंट्रलाइज किचन है जिधर हम सब कुकीज बेक करके पैक कर देते हैं. In Mumbai? In Mumbai. अच्छा. We are already talking to some companies where we are looking to expand and open up cloud kitchens in other cities. जैसे मुंबई के बाद हमारा biggest city बैंगलोर है. तो आपको पैसे किस लिए चाहिए? For more central kitchens? Yes, एक सेंट्रल किचन का कितना खर्चा है? approximately 15 lakh rupees का और खर्चा how है. many cloud kitchens can it serve? About 15 to 20 cloud 15 to 20. तो आप बैंगलोर में अगर आप 200 में करोगे आपको 10 सेंट्रल किचन्स की जरूरत पड़ेगी. Bangalore, not itself just in बट Bangalore. आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है लगाने के? लगा सकते हैं but it's pinching the bank right now. Is it? Have you raised any money No, so far? पर हिशाम मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पैसे डाल रहे हो जी. बट आप अपना एक कियोस्क चलाने में नहीं स्पेंड करना चाहते हो. क्लाउड किचन का रेंट भरने में ओके हो Blinkit पर आप नहीं. ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट पे थोड़ा सा राइट ऑफ शेल्फ लाइफ नहीं लेना चाहते हो. यहाँ पे शार्क टैंक में कंपनी आई थी हेल्थ फैक्ट्री जो ब्रेड बनाती है. दे हैव एक्सप्लोडेड Yes. क्योंकि आज इंडिया के जो टॉप 1% कस्टमर्स हैं दे आर ऑल शॉपिंग क्विक कॉमर्स पे. Correct. जस्ट बिकॉज दे अग्री टू अ 5-10% का राइट ऑफ दे आर एबल टू सडनली गेट इनटू सो मेनी डोर्स प्योर वेरिएबल पे. Correct. तो क्यों आपको वो मॉडल में नहीं जाना है? वो अभी तक मुझे क्लियर नहीं है. नहीं हमें मॉडल में जाना है. It's not like we're not against that model.
we are just trying to keep up with what we have on our table right now. तो Get into 70 these लाख फिर इस साल कहाँ बर्न होगा? marketing में. एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑन स्विगी जोमेटो. No, it is on Meta. हमारी जो अभी वेबसाइट पे हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, we are seeing a spike in our sales for our cloud kitchens as well. So how will you break that vicious cycle of increasing CAC and lowering profit? Flavor innovation is another thing, right? Every month we are dropping a new flavor, right? So the customer is always coming back for something new. So suppose in the last 3 months we did this apple capone. Basically, it's a apple pie inside a cookie. So और आप ये बेहतर दूसरों से इसलिए कर पाते हो क्योंकि you are the cookie bookie. of course. जो बड़े बड़े क्लाउड किचन्स हैं इंडिया में, दे आर ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ मैसिव स्केल, मैसिव स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रिलियंट फाउंडर्स, अभी भी काफी लॉस मेकिंग है. Correct. राइट? ये बिजनेस में जो एक एग्जीक्यूशन रिगर है, दैट इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक. कि आप मतलब वो स्केल करने के बाद लॉस से उभर के एक प्रॉफिट बना के इन्वेस्टर को एग्जिट दे पाएंगे कि नहीं. Correct. एट 3.5 crore सेल्स इन 3 years, मुझे वो एग्जीक्यूशन प्ले पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन. निशम सर, एक तो कूल ब्रांडिंग, Thank you. पोजिशनिंग, Thank you. तुझे आता है अपना गेम. मुझे जो अच्छा नहीं लगा ना, वो लगा तेरा आंसर जिसमें मैंने पूछा था कि तू ब्लिंकिट क्यों नहीं गया, तू जा सकता था. जी. तेरी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे थोड़ा डाउट आ रहा है अभी. एंड आई डोंट थिंक यू नीड द मनी, फ्रैंकली. मुझे ऐसा लग रहा था वो पैसे हैं और मेरे को अपने पैसे वहाँ डालने हैं जहाँ जरूरत है. फॉर दैट रीजन अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट नाउ. Thank you. I think this is a great opportunity. You are focused and honest. आपको काफी कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैं passionate हुई इंडस्ट्री को लेके. I want to work with some brand in this space जिसको scale कर सके very closely. So I'll make you an offer. All right, 75 lakhs, 10%. मुझे भी शुगर के अलावा बस यही शुगर पसंद आई है. The 2-3 things that I really like is, एक तो आपका ग्रॉस मार्जिन काफी अच्छा है. आपने जो थॉटफुली ब्रांड प्रोडक्ट रेंज के नेम्स डाले हैं, consistent with your cookie cartel theme. Yes, जी. So I really like that. I would love to join if Anupam's okay. At the same valuation, 75 lakhs at 10%. I think बहुत ही fair valuation है. So Yeah, I think we can help you a lot. इनको offline का काफी experience है. I'm very tempted to be a part of your cartel and break the cookie market. But so I think the numbers I was looking at were very similar. I don't know how much sense it makes for you to have 3 sharks together, or if you want more I money. think the more sharks, the better. थोड़ा सा equity बढ़ेगा. हाँ. Oh my God. I won't go down below 4%. Yeah. तो 12%. 75 lakh, 12%, all 3 of us, and then that's our final. हम 75 lakhs for 11% कर सकते हैं. नहीं यार, मैं 4% यार 1% से से तो नीचे. क्या फर्क पड़ रहा है भाई? हाँ? Don't over optimize and negotiate. तेरे को choice ये करना है. It's very simple. 10%, 75 lakhs, or 12%, 3 sharks, 75 lakhs. It's your call. Or of course you can go alone with her as well. Could we do 12% for 80 lakhs? कर लो यार, 5 लाख दे दो. That's fair, I think. We have a deal. पक्की है. We have a deal. चल भाई, deal हो गई. जी. But let's get working quick. You have to first convert to private limited company. ठीक है ना भाई? Yes. हाँ, sole proprietor में तो पैसे नहीं ले रहा. Thank you. He went from bodybuilding to feeding Yeah, people seriously. sugar. Thank you, bro. Thank you, congratulations. आपकी हाइट क्या है? 6'6". 6'6". See you. Thank बाय you. बाय हेशम. Bye. जैन शार्क. जय. शार्क, आपने कभी सोचा है कि आपके शादी की सालगिरह के दिन आप अपने जीवन साथी को एक ऐसा हवाई जहाज उपहार में देंगे जिसका कीमत एक उच्च स्तरीय कार की कीमत से भी कम होगी? क्या बात है.
या कभी आपने ये सोचा है कि आपके गैराज में अन्य गाड़ियों के साथ एक हेलीकॉप्टर भी पार्क्ड है जिसे जब आपका मन चाहे आप उड़ा सकते हो? और आपके यही सपनों को साकार करेगा एविया लाइट विंग्स, भारतीय वायुसेना के दिग्गजों द्वारा स्थापित और संचालित एविएशन कंपनी। मैं हूं विंग कमांडर जयदेव देसाई, भारतीय वायुसेना का एक वेटरन इंजीनियर। और मैं हूँ ग्रुप कैप्टन केदार काकड़े, भारतीय वायुसेना का वेटरन हेलीकॉप्टर पायलट। हम अहमदाबाद से हैं। एविया लाइट विंग्स में हमारी स्पेशलिटी है जायरोकॉप्टर्स और अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स, और हम इन्हीं अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये 2 या 3 सीटर वाले एयरक्राफ्ट सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और पर्सनल मोबिलिटी के लिए परफेक्ट है। शाक, मगर ये एयरक्राफ्ट सिर्फ पर्सनल एयर मोबिलिटी के लिए ही नहीं है, काफी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टूरिज्म, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ आदि। शार्क्स सिर्फ भारत ही नहीं, 20 से ज्यादा अन्य देशों में के लिए हमें इन अल्ट्रालाइट मैन्युफैक्चरिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं, जिसे हम हमारा मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना साकार करेंगे। और ये सपने के लिए हमारी मांग है 1 करोड़ रुपया फॉर 1% इक्विटी। तो शाक, let us come together to change the aviation scenario in India. Also, इसके साथ अच्छे पैसे भी बनाएंगे। केदार जी और जयदेव जी, Yes. सीजन 5 में आपका स्वागत है। Thank you very much. एंड यू आर लुकिंग वेरी क्लासी एंड Thank you वेरी very much. शार्प। Thank you very much, ma'am. आपको देख के ही समझ गया था कि आप सर्विसेज से हैं, इसलिए मैं पूरा बैक स्ट्रेट करके बैठ गई हूँ। Old habits die hard. फौजी है It's a very finally. inspiring habit. Finally फौजी। थैंक यू फॉर डिफेंडिंग अस। Thank you very Thank much. you. Thank you. थैंक यू। थोड़ा सा बता सकते हैं आपके सर्विस बैकग्राउंड में? Both of us have taken part in Kargil war. उफ, ये कंपनी मैंने जून 2019 में शुरू किया था। एक्चुअली 2018 में मुझे जायरोकॉप्टर के बारे में बताया गया और मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। कनिका मैडम विल नो, पहले जायरोकॉप्टर वाज नॉट अलाउड इन इंडियन स्काई बाय डीजीसीए, मगर अक्टूबर 2023 में जायरोकॉप्टर वाज अलाउड बाय डीजीसीए। सो फरवरी 24 ऑनवर्ड्स हम ये जायरोकॉप्टर का बिजनेस हमने चालू किया और आज हम ये जगह पे पहुंचे हैं। हमारे पास 2 तरह के जायरोकॉप्टर्स है। ये इटली से आया हुआ एविया ट्रेनिंग के कलर्स में रंगा हुआ फ्रंट एंड बैक सीटिंग, ये भी जायरोकॉप्टर है। ये हम पोलैंड से ला रहे हैं। साइड बाय साइड सीटिंग है इसमें, जैसे पहले वाले में फ्रंट एंड बैक थी, ये भी साइड बाय साइड। और ये हेलीकॉप्टर है, ये इटली से आ रहा है। ये भी अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट ही है, 2 लोगों के लिए है। सर सॉरी, और थोड़ा ये- सा मेरे को कम समझ आ रही है, बट जायरो और हेलीकॉप्टर अच्छा, मैं फर्क डिटेल में थोड़ा नहीं डिटेल समझा। में बता दूंगा। फिक्स्ड विंग में क्या होता है, जब आप जाते हो, एयरक्राफ्ट जब स्पीड लेता है तो विंग्स पे लिफ्ट डेवलप होती है। हेलीकॉप्टर में वैसा नहीं है। यू रिक्वायर टू रोटेट द रोटर्स, उसके लिए इंजन होता है। ठीक है। और और जायरो हेलीकॉप्टर खुद अपना लिफ्ट बनाता है, इसलिए इट कैन टेक ऑफ वर्टिकली एंड लैंड वर्टिकली। जबकि जायरोकॉप्टर में जो रोटर है वो अपने इंजन से कनेक्टेड नहीं होता है। जायरोकॉप्टर का जो थ्रस्ट मिल रहा है वो पीछे वाले प्रोपेलर से मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं जायरोकॉप्टर में, पहले आप थोड़ा सा ये रोटेट करके एक मैकेनिज्म होता है, एंड देन व्हेन यू कैच द स्पीड, जो एयर का फ्लो होता है, उससे द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। सिंपली टू एक्सप्लेन यू अबाउट जायरोकॉप्टर प्रिंसिपल, हम छोटे थे, एक डंडी पे वो फुल लगा के हम भागते थे, राइट? तो वो घूमता था। करेक्ट। भागना बंद कर दिया तो वो घूमना भी बंद कर दिया। तो इसमें भी ये इंजन कनेक्टेड नहीं है, तो आपको फॉरवर्ड स्पीड चाहिए कि जैसे वो घूमता रहेगा। तो इसमें क्या है कि लगभग 100 to 120 मीटर का टेक ऑफ रोल चाहिए आपको। ओके। दैट मींस अबाउट 300 मीटर का आपका स्ट्रिप चाहिए। Runway। अभी स्ट्रिप जो है लाइक एयरपोर्ट का वो कंक्रीट और बिटुमेन जैसा नहीं, कच्चा, फेयरली लेवल, इवन ग्रासी स्ट्रिप इज ओके। मींस आपके फार्म हाउस वेब से भी आप टेक ऑफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो 300 मीटर का लेंथ है। सो 300 मीटर वाइल टेकिंग ऑफ, और लैंड करते वक्त कितना 5 चाहिए? to 20 meters। 5 to 20 meters। समझ गया। सेफ कौन सा ज्यादा है? जायरोकॉप्टर सेफ है बिकॉज इसके कंट्रोल्स बहुत ही सिंपल है। माइलेज किसकी ज्यादा है? जायरोकॉप्टर इज वेरी वेरी कॉस्ट इफिशिएंट। और प्राइस? अगर आप कन्वेंशनल टर्बाइन हेलीकॉप्टर की बात करें, मिनिमम हेलीकॉप्टर इट विल कॉस्ट यू 20 करोड़। इसकी कॉस्ट, ये हेलीकॉप्टर हम सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में बेचने वाले हैं। एंड अल्ट्रालाइट कितने की बेचेंगे आप? आगे पीछे सीट वाला लाल वाला है वो अबाउट 1.25 करोड़। एंड ये माइक्रोलाइट एंड अल्ट्रालाइट सेम होता है? माइक्रोलाइट इज लेसर देन 450 kg। तो माइक्रोलाइट क्यों नहीं करे, वो और चीपर होता? माइक्रोलाइट बेसिकली पर्सनल फन के लिए और मैक्सिमम एरो स्पोर्ट्स के लिए, मगर ये एयरक्राफ्ट इज नॉट फॉर द पर्सनल मोबिलिटी एंड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक डैम्स एंड कैनाल्स, रेलवे, हाईवे बन रहा है तो उसका सुपरविजन आपको करना है।
फॉरेस्ट, इतना बड़ा फॉरेस्ट, उसका सुपरविजन करना है। नहीं, आपका कोर क्या यूज केस है जिस पे पूरी कंपाउंडिंग होगी और हम बैठ लेंगे, वो क्या है यूज केस? फॉर एग्जाम्पल, हम अभी 4 गवर्नमेंट एजेंसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। डिफेंस फोर्सेस, ये हमारे जो हेलीकॉप्टर हमने ऑफर किया है फॉर ट्रेनिंग द हेलीकॉप्टर पायलट, राइट? देन भारत देश में आज की तारीख में कोई भी हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। सच में? That's why I'm wondering what he's doing here. I mean, if you'd come to fly for a company like ours, you'd be drawing 10 times the salary of what you're probably... यू आर राइट। आज की तारीख में जो भी हेलीकॉप्टर पायलट है उनके पास भी है, एक्स सर्विसमैन होंगे, वरना जिसने फॉरेन में जाकर ट्रेनिंग लेके इधर आए। इसीलिए हम गवर्नमेंट के साथ हम डायलॉग कर रहे हैं कि वी वांट टू सेट आउट 20 हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल। आजकल हम सुन रहे हैं इज अबाउट VTOLs, ड्रोन्स फॉर ह्यूमंस, जो वर्टिकली टेक ऑफ करेंगे, वर्टिकली लैंड करेंगे अंडर $50,000। तो इस जमाने में क्या इसकी जगह बचती है? अभी ये सबका ट्रायल चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल है। Okay. अभी इवन FAA, ईसा और DGCA वो सब कैसे उसको डिजाइन अप्रूव करेगा, इसके लिए भी वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। कुंभ मेला ड्रोन यूज कहते हैं, बट यहाँ पे 2 जायरोप्लेन, उसमें आईज ऑन द स्काई, somebody looking directly can immediately give control if they find anything wrong. Drone में by the time they see feed and data. Yeah, but it's all live feed, sir, from the drone. आपने But numbers... overall view they don't have. They have the compartmental view. Controlling crowd, traffic, everything is much more easier because maneuverability इसकी बहुत सर, अच्छी बट है। मेरा एक ही डिफरेंस रहेगा, ड्रोन में ना इंसान की जरूरत है। ठीक है, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आज कंपनी में, वो है पायलट। इंडिया में पायलट सैलरी ज्यादा हाईएस्ट देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको पता है, मुझे पता है। कितना है? ठीक है, 10 लाख से 20 लाख देते हैं हम लोग महीने के। ठीक है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट साल की $70,000 से $80,000 है। तो एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स पायलट्स फाइनेंशियली, तो उसको वायबल करना इस देश में इज द हार्डेस्ट थिंग। मैं 10 साल से घुटने लगा रही हूँ। पर मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, फंडामेंटल फर्स्ट, आप बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रहे हैं और असेंबली लाइन लगा रहे हैं। हम किट आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेके आएंगे और इधर असेंबली करेंगे। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक जब मैं हेलीकॉप्टर खरीदती हूँ बेल से, तो वो मेरे को अनअसेंबल्ड हेलीकॉप्टर भेजते हैं केसेस में, फिर मैं उसको अपने हैंगर में असेंबल करती हूँ, ट्रायल करती हूँ, उड़ाती हूँ। सेम थिंग, राइट? सेकंड एयरक्राफ्ट ऑनवर्ड्स हमारा पेंटिंग भी इधर होगा। नंबर 2, हमारे सिर्फ डीलरशिप नहीं है, हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स है फॉर असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया एंड 20 मोर कंट्रीज। आपके पास डेटा है कि कितने परसेंटेज क्रैश हुए हैं गायरोकॉप्टर के इस दुनिया में? ऐसा डेटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जायरोकॉप्टर है, FAA, ESA वो सर्टिफाई नहीं करता है। पायलट एरर के एक्सीडेंट जायरोकॉप्टर में ज्यादा है, बट मैकेनिकल फेलियर के नहीं है। आपने रॉबिन्सन R44 का आपका हेलीकॉप्टर और इसका हेलीकॉप्टर सेम टक्कर का है, सेम प्राइस है, सेम पर्पस है, सेम ट्रेनिंग कॉस्ट है। वो भी 3.5 करोड़ का बिकता है, वो भी 2 सीटर है, वो ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है, बहुत पुराना एस्टैब्लिश ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है। वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके भारत देश में अपने हेलीकॉप्टर बेचने के लिए, बट कस्टमर क्यों नहीं बैठता उसमें? 30,000 रुपए घंटा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बॉस। इट कैन टेक यू फ्रॉम बॉम्बे टू पूना इन 35 मिनट्स। समवन लाइक हर विल स्पेंड व्हेन बॉम्बे टू पूना ट्रैवलिंग इन अ मर्सिडीज मेबैक, शी विल स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, पर कस्टमर क्यों नहीं बैठता है उसमें? मैं आपको बताती हूँ, डर लगता है। हाँ, बस। सो ट्रेनिंग पर्पसेस आई एग्री, बट अगेन ऑन द ट्रेनिंग पर्पस, आप मेरे को ये चीज बताइए, मैं एस्केप क्यों चूज करूंगी ओवर एन R44 व्हिच इज एन एस्टैब्लिश्ड? मैं फोन करती हूँ, एक पार्ट खराब होता है, सप्लायर तुरंत पार्ट भेजता है, राइट? एंड एट अ सेकंड हैंड R44 इज अबाउट 1.5 करोड़ रुपए, एंड उसकी लाइक हर 800 घंटे में उसका ओवरहॉल करो, 50 लाख रुपए लगते, खट द मशीन्स फ्लाइंग अगेन। So how would you compare the two machines? सही है, आज अच्छे टाइम पे आ गए इस डील के लिए। मेरे को वो जाना पड़ेगा। हम भी सोच रहे अगर ना होते तो हमें क्या पता, हमें क्या पूछना। We are also very happy that Kanika is in among the stars. The technology in this, the safety features, they have all pilots, majority of them are for this helicopter. आपने कितने बेचे हैं? We are pre-revenue. तो आपने ये 100 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे निकाला अपना? End of the 5 years, we are reaching about 200 crore of revenue. और 4 मैंने गवर्नमेंट जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट का जो की बात कर रहे हैं, उसका टोटल वैल्यू 850 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। वैल्यूएशन होता है आप कितने पैसे अभी कमाते हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपने वर्बली डिस्कस किए हैं? वी आर नेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट मैम, और एक कॉन्ट्रैक्ट में भी नेक्स्ट मंथ और थिंक वी आर एबल टू गो टू साइन, उसकी जिसकी वैल्यू 400-450 करोड़ होगी। And government organizations which have partnerships with all of these manufacturers globally, वो आपके थ्रू क्यों डील कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं ये सारा सोर्स करते हैं?
तो इसका कारण है कि हम जो गवर्नमेंट को देंगे वो मेक इन इंडिया के जो और आप क्लॉज है make कहाँ कर रहे हैं? आप Assemble कर असेंबल रहे हैं इन ना? इंडिया कर रहे हो यार। See, there are two clauses. One is IDDM clause, and one Make in India clause. IDDM is design and develop. We are not claiming that it is design and ठीक develop. है। We are only claiming Make in India. Sir, we are very proud of you. थैंक यू सर, Thank you for the service to the nation. थैंक यू वेरी मच। बहुत सॉलिड पैशन है वो तो सलाम आप लोगों को उसके लिए। मुझे बस यही प्रॉब्लम आ रही है सर कि अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए लगाने होंगे ना आज की डेट में, आई वुड बेट मोर ऑन ड्रोन्स। ड्रोन में सर बहुत डर लगता है मुझे सर सर्विस वालों से, सच में। तो सर बस वही था कि मैं अभी आउट होना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्यों इतना ड्रोन से लड़ाई कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा पोजीशनिंग है, आपके पास 850 करोड़ का गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वर्बली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस मेक इन इंडिया, स्पेशली अगर गवर्नमेंट परचेजेस हैं एंड इट रिलेट्स टू एरोस्पेस। माय सिंपल रिक्वेस्ट इज कि आप कॉन्फिडेंटली आपकी पोजीशनिंग को एज द मोस्ट अफोर्डेबल मेक इन इंडिया अल्ट्रा लाइट प्रोडक्ट को ओन कीजिए। B2B कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको बहुत अच्छे पेमेंट टर्म्स पे ये प्रोडक्ट बिल्ड हो सकता है। ये जो 1 करोड़ आप रेज करें, ये आपका एक प्लेन का कॉक्स भी नहीं कवर करेगा। तो राइट नाउ ऑन शार्क टैंक ये डील होना थोड़ा मुश्किल है। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट एंड वी विश यू द बेस्ट। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. तो जयदेव जी और केदार जी, फर्स्टली थैंक यू, आपकी वजह से मैं इतना सीखी हूँ। अभी मुझे अंदाजा नहीं आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ना ही इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट थैंक यू, इट वाज अ वेरी फन पिच टू लिसन। Thank you very much. मैं 10 साल से एक ही चीज से झगड़ रही हूँ कस्टमर के साथ, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ओवरकम वो दैट पहाड़। एंड द वैल्यूएशन डजंट मेक एनी सेंस टू मी, बिकॉज मैंने अपनी कंपनी चालू करी थी, मैं लोगों से प्लेन लेती थी, दूसरे को देती थी, बीच में पैसे कमाती थी। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू शुड बिल्ड दिस। आई डोंट थिंक आपको इस स्टेज पे इक्विटी डाइल्यूट भी करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी वे आई कैन हेल्प यू, आई वुड बी मोर देन डिलाइटेड टू हेल्प यू विद माय टाइम, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you very much. सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे ये लग रहा था पहले कि हेलीकॉप्टर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्रोन्स विल अल्टीमेटली रिप्लेस ऑल ऑफ दैट, इट्स अ बेटर टेक्नोलॉजी। लेकिन एज आई थॉट अबाउट इट, आज भी अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद टुडे आल्सो वी आर यूजिंग कैंडल्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ी आने के बाद भी हम साइकिल्स यूज कर रहे हैं। तो हर टेक्नोलॉजी की एक यूज केस बन जाती है एंड इट फाइंड्स इट्स मार्केट, एंड आई एम श्योर दिस विल आल्सो फाइंड अ प्रीटी गुड मार्केट। मेरा ये प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू टू। और सेकेंडली मुझे फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना, पैसे तो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन उनको कभी कभी डांटना भी अच्छा लगता है। When I give them advice, We have too much respect for you, man. वैसे करो। आपको मैं कभी डांट नहीं पाऊंगा, मुझे ये लग रहा है। So because of those two reasons, I'm out. But I have a quick piece of advice for you. You should seriously consider a pilot training school chain. जैसा कि वो खुद ही कह रही थी, that's the biggest problem. And that is your expertise. वहां से कैश फ्लो शुरू हो सकता है immediately. अनुपम, हमारा तो ये विचार है कि less than 10 years we are going to be unicorn. Love your passion, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you very much. Salute. Thank you. 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 नमस्ते शार्क। नमस्ते। आरोग्य बोइलाबम हमारे जैन धर्म में कहावत है, जिसका मतलब है गुड हेल्थ फॉर ऑल। इसी से इंस्पायर होके हमने बनाया आबो रिंग, जो देती है प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये देगा आपको पावर ऑफ डेटा, पावर ऑफ ट्रैकिंग, पावर ऑफ हेल्थ कि आप उसे अपने उंगली में पहन सकते हैं। शार्क्स, यह है नीरव हेमानी, मैं हूँ अतुल हेमानी, आबो के को-फाउंडर्स। आज 30 से 40 उम्र के लाखों भारतीय स्ट्रेस, हार्ट के इश्यूज से जूझ रहे हैं, और
जब तक हमें इनका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमने बनाया आबो रिंग प्रो, जो कि AI पावर्ड स्मार्ट ECG रिंग है, जो देता है 24/7 ECG ट्रैकिंग, हार्ट रेट जैसे 30+ हेल्थ पैरामीटर्स आपके मोबाइल फोन पर। और सबसे खास बात, इसके AI एल्गोरिदम्स देते हैं प्रेडिक्टिव अलर्ट्स एंड एक्शनेबल इंसाइट्स, ताकि आप कर पाए आपकी हेल्थ को मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। यही लाभ भारत के हर इंसान तक पहुंचाने के लिए शार्क्स हमारी मांग है 1.5 करोड़, बदले में 1% इक्विटी। सॉरी इनका स्ट्रेस बढ़ गया। ऐसे वैल्यूएशन सुन के 3 साल से ऐसे ही खांसी मारते हैं। अभी खांसी परमानेंट हो गई है। शार्क्स, आपके पास आबो रिंग प्रो का मॉडल है अमन और अनुपम जी के पास, और मैम आपके पास यहाँ पर आबो रिंग का मॉडल है जो कि डिफरेंट कलर्स और साइजेस में अवेलेबल है। Which finger do you wear it on? Any finger? यूजुअली index ऑन द इंडेक्स फिंगर और एल्स रिंग फिंगर, बिकॉज वहाँ पे सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही आप रिंग लेंगे, ब्लूटूथ के द्वारा आप अपने मोबाइल फोन के साथ उसको बाइंड कर सकते हैं। अनुपम जी, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप आइए और हम आपके ऊपर ECG करके दिखाएं? आप पहनेंगे रिंग, सेंसर्स जो है वो ऑन द डाउन साइड, और आप अपना पाम यहाँ पे रखेंगे सिंपल, और अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो आप इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे मेजर ECG का ऑप्शन है, स्टार्ट मेजरमेंट करेंगे। तो जब तक ये मेजर हो रहा है 40 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ये जो है मेडिकल ग्रेड ECG, जो सिंगल लीड ECG है, वो यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। मेडिकल ग्रेड? हाँ जी, यस सर, इनका 64 बिट्स पर मिनट है एंड दिस ECG डज नॉट शो एनी AFib। इसका मतलब है अनुपम जी, आपका हार्ट स्वस्थ है और आप तरोताजा है। इसके अलावा हमारा जो AI फीचर है, ये सिर्फ आपको रिंग को डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, इसके ऊपर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके आपको ये प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा फीचर मैं दिखाना चाहूंगा, स्लीप इंसोम्निया। आज देखेंगे तो एवरेज 10 to 15% ग्लोबल पॉपुलेशन सफर कर रहे हैं स्लीप इंसोम्निया से। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस। और ये मेरा स्ट्रेस लेवल है, तो थोड़ा आप देखेंगे मैं स्ट्रेस रहा हूँ लास्ट 3 दिन के लिए, आपको मिलना था। अब आपने स्ट्रेस हमें पास कर दिया है, 150 करोड़ की वैल्यूएशन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे कंपनीज है इस फील्ड में, लाइक इंटरनेशनली Aura, आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि इवन वुमेन्स ओव्यूलेशन, पेरीमेनोपॉज, सब कुछ करता है वो। फिटर कंपनी या गैबिट या बोट, विद लॉट्स ऑफ रिंग्स, राइट? तो क्यों, मतलब आप Why one more ring? या व्हाई वन मोर रिंग? जैसे स्मार्ट वॉचेस की मार्केट 3 कैटेगरी में बटी हुई है, वैसे स्मार्ट रिंग्स की मार्केट 3 कैटेगरी में बटी है। पहला कैटेगरी जो है वो आप देखेंगे ओरा है। ओरा के सामने हम अगर देखें तो हम इंडियन ओरा है, बिकॉज ओरा एक ही कंपनी है जो हेल्थ एंड वेलनेस रिंग बनाती है और प्योर हेल्थ की करती है। हम क्लेम करते हैं कि हमारी रिंग हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है, क्योंकि हमने इसको क्लिनिकली वैलिडेट करवाया हुआ है। सेकेंड जो कैटेगरी है, जो होती है वेलनेस एंड फिटनेस के लिए आती है, जिसमें आती है डेफिनेटली अल्ट्रा ह्यूमन, डेफिनेटली आती है गैबिट। तीसरी प्रकार की रिंग जो है, जिसको हम बोलते हैं फैशन, स्टाइल एंड एस्पिरेशन होती है, जो प्योर हेल्थ का जो पार्ट है वो उसमें नहीं होता है। तो ये तीसरी कैटेगरी में कौन आता है? बोट तीसरी कैटेगरी में है? मैं ये तो नहीं बताऊंगा, अमन जी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उनके तो नहीं, आप बताना चाह रहे थे लेकिन आप झिझक गए। बोट नहीं, कौन सी? झिझक नहीं गया। अच्छा, आप बताइए बोट कौन सी कैटेगरी में है? अगर बोट की जो करंट रिंग जो मैं देखा हूं, क्योंकि काफी बोट तो और अच्छे मॉडल भी लाएंगे ही, बट ये करंट कैटेगरी का जो रिंग है वो एक जो है स्टाइल एंड फैशन और वेलनेस वाला रिंग है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स जो आ रहे हैं वो हमारे हिसाब से अभी भी रीच कर रहे हैं। और आप हो भाई साहब औरा जैसे। दोस्तों, घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। आपका एंटायर UI इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अल्ट्रा यू। आपका सेम टू सेम इंटरफेस है। But Ultra Human पे केस है that it's inspired by Aura. Maybe. So they all Case चल रहा है. There's a legal matter. मैं एक That's पॉइंट fine. बताना That's fine. चाहूंगा। I'm saying eventually they all look the same. फर्क इतना है कि आपकी रिंग थोड़ी बेटर लुकिंग है। ECG मॉनिटर आपने डाला है, वो अभी तक है नहीं। बहुत बड़ा पॉइंट है। इंसोम्निया ट्रैकर फीचर आपने डाला है। ये 3-4 फीचर अलग है, बट एवरी प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी वो थोड़ी बहुत फीचर डिफरेंशिएटेड होती है, बट उससे गेम नहीं बनता। इफ यू आर अ लेट एंट्रेंट इन दिस गेम, आपको डिसरप्टिव इनोवेशन चाहिए, नॉट सस्टेनिंग इनोवेशन, राइट?
तो ऐसा क्या डिस्ट्रप्टिव है आप में? Why are you better than Ultra Human and Aura? वन वेरी सिंपल पॉइंट, द प्राइस पॉइंट्स। प्राइस पॉइंट पे लास्ट आते हैं, नहीं, बिकॉज वो रिंग 26,000 की है, हम रिंग बेचते हैं 14,000 में। प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। हाँ, product पे आ जाते हैं पहले। Let's you started with price. But आपके it पीछे says 26,000. डब्बे पे लिखा हुआ 35,000. मेरे पे अबोरिंग 26,000 प्रो है, अबोरिंग अलग है, तो नहीं, उसमें sir, एमआरपी sir, 25,000 है। जब आप अमेजोन पे अभी देख लोगे तो 15,000 की रिंग मिलती है। अतुल भाई सिर्फ ये बता दो यार, जी, आपका प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम है अल्ट्रा ह्यूमन से? इसी वाली रिंग का यस, अबोरिंग का नहीं। ओके ग्रेट। और आप बोल रहे थे डिफरेंशिएटर बिसाइड्स प्राइस क्या है? मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे 4 एआई एल्गोरिदम है। आपने सिर्फ 2 का डेमो देखा। कार्डियोवास्कुलर जो थोड़ा हमने ईसीजी का दिखाया है, उसका डीप एल्गोरिदम है। वुमेन हेल्थ मैनेजमेंट हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे पूरा उसमें आता है। तीसरा स्लीप है, स्लीप में स्लीप एपनिया भी हमारे पास है। और चौथा जो मैंने बताया स्ट्रेस है। स्ट्रेस में 2 प्रकार का है, एक स्ट्रेस लास्ट डे का आता है, एक स्ट्रेस आता है ऑन द स्पॉट। सॉरी, इसमें एआई क्या है? इसमें जो आप स्ट्रेस एआई और स्लीप एआई जो आप देख रहे हैं, वो जो प्रोप्राइटरी स्कोर्स जो है, उसमें आपको एक्शनेबल इनसाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Because That's not AI, no? No, I'll tell you, it's a full-fledged AI. We are using XGBoost. XGBoost क्या है भाई? XGBoost एक अप्रोच है मशीन लर्निंग का, जो डेटा लेता है, उसको क्रंच करता है और फिर उसे एक लेवल का रिजल्ट देता है। ये इंजन हमने 6,500 लोगों पे वैलिडेट किया हुआ है पहले। तो क्योंकि आपने अराउंड 6,000 लोगों का डेटा Correct. स्टोर जी, किया और है, ये मशीन and it is using that data to जी। get what is considered average normal patterns. That's right. और जितने ज्यादा लोग आपकी रिंग्स बाय करेंगे, उतना उनका ये- डेटा उसमें जाएगा। उतना अच्छा ये बनेगा। आपने ऑरा रिंग का डिस्प्ले देखा है अमेरिका में? हाँ जी। कितना नीट स्लीक स्टिक्स लगे हुए। What are these velvet boxes यार? What is this packaging for 15,000 rupees? I'm not able to understand it. You've got paper coming out of here. This wasn't coming out of this. Okay, I had to wrestle it out of the box. तो So you know, for me, कनिका- let me just finish what I'm saying for a minute. ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं हो. That display and this packaging will not sell to me. तो कनिका, आई टेक योर पॉइंट। हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबल पैकेजिंग बना चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी बगास का जो प्रिंटिंग सब होके आ चुका है, बट हम नहीं दे पाए बिकॉज हमारी थोड़ी समय की पाबंदी थी। बस ब्रांडिंग और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट के लिए। हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि ब्रांड एंड मार्केटिंग को विजिबिलिटी लानी है, सपोर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं भी पूछ लेता हूँ एक दो अब चीजें। इससे कोई अब पूछो भाई। ये आपके सॉलिड कंपटीशन है बॉस। कंपटीशन नहीं है हमारे, नहीं, हम कहाँ छोटे सच लोग में हैं सर, कंपटीशन आप- नहीं हो। हाँ। हम तो हमारी एक यूनिक पोजीशनिंग काउ करना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत सही बात है, अच्छी बात है, बट मुझे वो बात नहीं अच्छी लगी थी जब आपने बोला था कि यार हम तो ऑरा रिंग के कंपटीशन में हैं और बाकी लोग ऐसे हैं और हम 3rd ग्रेड में आते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ कि सर आपका ब्रांड हम कॉम्पिटिटिव ट्रैकर में भी नहीं रखते, लेकिन बोल के अच्छा नहीं लगेगा ना सर। वी डिडंट मीन इट सर, अगर हुआ तो नहीं, आपने नहीं करा होगा, बट थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई, थोड़ा ऐसा लगा कि आप फिर हम तो फैशन और स्टाइल की रिंग बनाते। नहीं सर, आप पूरा डेटा चेक करिए, आपको भी पता होगा आपके नंबर्स कहाँ हैं और हमारे नंबर्स कहाँ हैं, है ना? जी। हेल्थ पैरामीटर हमारे भी अच्छे हैं सर, और प्राइसिंग भी ठीक ठाक है सर। 15,000 की हम नहीं बेचते क्योंकि हमें लगता है थोड़ी महंगी होती है। प्राइसिंग हमारी लॉजिकल है, इंडियन प्राइस के लिए ठीक है। कितने की है? 4,000 5,000 में हमारी आ जाती है। मार्केट छोटी है, हम लोगों को सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मार्केट को बड़ा करने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मैं भी आउट हूँ सर, क्योंकि आपको पता है रिंग कब पहनते हैं, शादी में पहनते हैं ना जी। उसका मतलब होता है कि आज से आप साथ हैं। मैंने भी सर बोट की रिंग पहनी हुई है, मैं उसके साथ हूँ इसलिए मैं कहीं और जा नहीं सकता। मैं आउट हूँ सर। आई थिंक इस स्पेस में जो अमन की बोट कर रही है 4,000 रुपए में, दैट इज अ स्वीट स्पॉट फॉर मी। आज 15,000 रुपए खर्च करना मोस्ट इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, आई थिंक कि बहुत ओवर क्राउडेड मार्केट है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आ गई हैं, सो आई वोंट यूज इट एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। Thank you, कनिका। पहले तो जो भी ये रिंग पहनता है वो थोड़ा बिकम स्टिकी, बिकॉज यू वांट ऑल योर डेटा टू बी इन दैट डिवाइस, सो दैट आपका भी एक हिस्ट्री और ट्रेंड बने कि वंस यू लॉस्ट अ कस्टमर देन दैट कस्टमर इज गॉन विद दैट रिंग फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज वन इशू, जल्दी स्विच नहीं करेंगे। सेकेंड इशू इज ये एआई बज़वर्ड हो गया है। आई थिंक AI में आपका बहुत एक बेसिक लेवल का एनालिटिक्स है एंड यू कांट रियली क्लेम टू बी अ वेरी हाई टेक AI डिवाइस। There's a lot more going on, especially in the US. And given the price, I'm out. Thank you. मुझे तो ये वेरिएबल का काफी शौक है। मैं एप्पल वॉच पहनती हूँ और मैं सब स्लीप
स्ट्रेस, पीरियड ट्रैकिंग, सब कुछ उस पे डेटा देखती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मुझे एआई दिख रहा है आपका क्या है, मुझे नंबर सुनना है, तो आप नंबर्स बताइए और ये जो मार्केट साइज इसका थोड़ा एस्टिमेट दीजिए एंड कौन से प्लेयर्स कितना कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने किया था 62 lakhs और दिस पास्ट इमीडिएट पास्ट ईयर है मार्च 2025 में 3 करोड़। ये साल हम सोच रहे हैं हम 11 करोड़ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगले साल में 50,000 करोड़ करूँ। आप करोगे कितना? अभी तक कितना किया है? ये अब तक हमने 1.7 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। और 1.7 एंड 11 करोगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा था। हमने क्राउड फंडिंग के लिए एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जो जनवरी में आने वाला है, तो उसमें हमको 5 करोड़ का एक रेवेन्यू आएगा। वो छोड़ दे, अभी तो वो छोड़ देते तो 6 करोड़ 11 ही नहीं सोच सकते। 11 माइनस 5 6 करोड़। नहीं, 6 करोड़ में से अचीव्ड 1.7 करोड़। अभी तक 1.7 हुआ है, तो अभी आपका रन रेट के हिसाब से 3.5 करोड़ का एस्टिमेट आपको लग रहा है। और मार्केट की साइज क्या है? जस्ट रिंग्स। ओनली रिंग की मार्केट साइज है 3 लाख रिंग्स ये साल एज पर आईडीसी। 3 लाख नंबर में बता दीजिए, वैल्यू में 6000 के हिसाब से 180 करोड़। 180 करोड़। एंड लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में कौन है अभी? अल्ट्रा ह्यूमन। अमन साहब। हाँ, तो बोर्ड का कितना होगा आपसे सर, पूछ आप रहे हैं। लार्जेस्ट होने वाले हो ये क्वार्टर में, मुझे पता है। फोकस फोकस फोकस। आपको चाहिए ऑफर कि आप बस अमन को ताना मारने के लिए आए हो? सॉरी, अगर आप अमन को ताना मारने के लिए आए हो, सॉरी। हाँ, तो अभी राइट नाउ जो टॉप 2-3 प्लेयर्स हैं उनका साइज बताइए। टोटल 75,000 लास्ट क्वार्टर में रिंग्स हुई है। उसमें अल्ट्रा ह्यूमन, बोट, गेबिट और हम मिला के 65% मार्केट शेयर हम कर रहे हैं। आपका तो कुछ नहीं है ना अभी सर? हमारा 1000 रिंग तो था। 1000 रिंग है, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? लास्ट 3 महीने में हमें जो सपोर्ट मिला है, जो हमने देखा एक फ्रेटर्निटी है जो स्क्रीनिंग डिवाइसेस के हिसाब से यूज कर रही है। डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 75 डॉक्टर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं, वो लोग ये रिंग अभी प्रमोट कर रहे हैं। और कितना कैपिटल रेज किया अभी तक आपने? अभी तक हमने सिर्फ 5 करोड़ रुपए रेज किए हैं जून 2025 में। कितनी वैल्यूएशन पे? 98 करोड़ प्री बनी। अमेजिंग। ये 5 करोड़ दिए किसने? वैसे एक फ्रेंड्स है और वो हमारे पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप भी है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। इक्विटी बता दीजिए आपकी। हम दोनों के बीच में 60% है, 33% जो मैंने बताया हमारे जो इस इन्वेस्टर आए उनके पास है। 2025 में वेरिएबल्स मार्केट की ग्रोथ कितनी थी पता? 26% ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर हम वॉच की बात देखें तो वो डीग्रोथ हुई है। टोटल वेरिएबल्स मार्केट डीग्रो हुआ है बाय अबाउट 30% और रिंग की मार्केट ग्रो हुई है बट बहुत छोटे बेस पे। और यहाँ पर वैल्यू कैप्चर का ज्यादा गेम है, तो अल्ट्रा ह्यूमन कम ही रिंग बेचता है 16,000, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी है कि इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ द मार्केट। हाँ जी। आप क्या कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, तो मैं आपका ये आंसर करूं। आई डोंट थिंक यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इट टेक्स टू कम्पीट इन दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये ग्लोबल होती है, उसमें ऑरा, सैमसंग और अल्ट्रा ह्यूमन की बात किया है। ग्लोबली ये सब मिलकर डोमिनेट करती है एंड दीज आर डीप टेक कंपनीज। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फोकस, एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, विच आई एम सॉरी टू से आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। द रिंग इज नाइस लुकिंग बट पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इज टेरिबल। आपने तो 5 करोड़ दे दिए 33% के लिए ऑलरेडी। आपके पास रूम ही नहीं है ज्यादा कैपिटल रेज करने के लिए। मुझे लगता है योर चांसेस ऑफ विनिंग आर क्लोज टू 0। अगर कुछ करना है तो डिसरप्टिव तरीके से किया जाता है, नॉट बाय फीचर्स एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशंस। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। आपकी जो कैपिटल है, कैप टेबल, वो बिल्कुल हिली हुई है बिकॉज आपने 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे इफेक्टिवली रेज किया है। आज अगर आप 50 करोड़ या 40 करोड़ की वैल्यूएशन की आस करते, शायद हम में से कोई एक बेट भी लेता। पर शार्क टैंक के लिए इतनी अतरंगी आस करना एंड अज्यूम करना कि 11 करोड़ जब हमने 1.7 करोड़ अभी तक किया है के बेसिस पे आपको 10 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन मिलेगी, आई थिंक थोड़ा सा आपकी थिंकिंग में मुझे प्रॉब्लम है। सो फॉर दैट रीजन आज मैं आबो के साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट डोंट जस्ट लिव, थ्राइव, रन फास्ट। 11 करोड़ करके दिखाइए, नहीं तो ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगले साल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अप्रिशिएट। थैंक यू। दोस्तों वेलकम टू डू दैट विद एक्रोबैट। हमारे साथ आबोरिंग के फाउंडर्स हैं नीरव और अतुल। इन लोगों से बात करते हैं कि ये अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मैनेज करते हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम गाइस। थैंक यू। तो जब भी कोई बिजनेस चलाना होता है, बड़े पीडीएफ्स मैनेज करने होते हैं, बड़े पेपर वर्क होता है, बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है।
क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करने में, उसके बारे में बताइए। काफी सारे प्रॉब्लम आती है, हमें एग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, हमारे टीम के साथ डॉक्यूमेंटेशन शेयर करना होता है। और दूसरी बात इसमें ऐसी होती है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, कभी कभी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कभी मार्केटिंग की टिप्स होती है, डॉक्यूमेंट 30 पेजेस 40 पेजेस में चलते हैं, तो उसको एक बार बैठ के पूरा समराइज करना तो वो डिफिकल्ट होता है। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन की बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, एडोबी एक्रोबैट आपको कैसे हेल्प करता है उसके बारे में बताइए। जी, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमें लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह और मार्केटिंग कोलैटरल्स वगैरह हमको पासवर्ड प्रोटेक्ट करने होते हैं। इस चीज में एडोबी एक्रोबैट का जो पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर है वो हमें बहुत यूजफुल होता है। जी, दूसरा एडोबी हमें यूज करता है जब बड़े बड़े लंबे डॉक्यूमेंट आते हैं, जब उसको हमें समराइज करके उसको अगर उसकी ग्लांस व्यू देनी है तो एक्रोबैट असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट जो होता है वो हमें हेल्प करता है, पूरा सिनॉप्सिस ला के सामने खड़ा कर देता है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग साइकिल फास्ट हो जाता है। क्या बात। एडोबी एक्रोबैट एआई असिस्टेंट आ गया है जिसमें आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को जो है इजीली, जो बड़े पीडीएफ्स होते हैं उनको इजीली एआई के थ्रू समराइज कर सकते हैं और अपने पेपर वर्क को बहुत ही स्मार्ट, सेफ और कन्वीनियंट बना सकते हैं। थैंक्स लॉट हम लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों, आज के डू दैट विद एक्रोबैट में इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगली बार।